रिवाइज बच्चों बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पाइथन सेंटर पे। बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम देखने वाले क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक का नाम रहने वाला है आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। राइट, आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके के से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी और टिल नाउ आज हम किस तरीके के कंप्यूटर्स मार्केट में यूज कर रहे हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चीज की, तो बच्चों पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक सा कि कंप्यूटर होता क्या है। राइट, ऑल्दो आज के समय में काफी सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, बट कई बार ये होता है कि बच्चों को नहीं पता होता कि कंप्यूटर को हम एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एक तरीके का डिवाइस होता है, बस इतना सा उन्होंने बता दिया कि बस मेरे पास ये है और उसी से हम लोग काम कर रहे हैं। वहां तक भी ठीक है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं तो कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जो भी आप उसको इनपुट देते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनपुट आप किसी तरीके का आउटपुट देख पाते हो। तो हुआ क्या, आपका कंप्यूटर एक तरीके की बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा है आपकी, जो आप यूज करते हो डेली बेसिस में। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या टैबलेट है, राइट, या मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन्स मिनी कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, दे आर वेरी लार्ज इन स्पेस एंड साइज। राइट, सो कंप्यूटर क्या हो गया, आपका एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। राइट, जो कि जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट अ सेट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिकल जो कि मैंने अभी आपको बताया, लाइक आपके किसी भी तरीके के ऑपरेशंस हो गए, ऑपरेशंस की अगर मैं अर्थमेटिक की अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपके जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया आपका, या आपको परसेंटेज निकालने एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप इसकी मदद से कर सकते हो, जो कि आपका क्या होता है, कहलाता है वो आपका कंप्यूटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, तो सबसे पहले ये टॉपिक जान लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है और किस तरीके से कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई है। तो बच्चों कंप्यूटर इवोल्यूशन स्टार्ट्स इन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, वो 1940 में, सन 1940 में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किए गए थे। तो मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था विद वैक्यूम ट्यूब सर्किटरी। एक मॉडल बनाया गया था जिसमें किसका यूज किया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा था। उसकी सर्किटरी को डिजाइन करने के लिए, जो उसकी सर्किट था, जो उसका मदरबोर्ड था, उसको डिजाइन करने के लिए किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का। एंड गोज टू बियॉन्ड प्रेजेंट डे एंड बियॉन्ड विद एआई। राइट, जो कि हम आज तक देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से हमने वैक्यूम ट्यूब से चालू किया था और अब किस तरीके से हम एआई के जमाने में लैंड कर चुके हैं, जो कि हमारी 5th जनरेशन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, कंप्यूटर हिस्ट्री डिवाइड्स इन 5 जनरेशन। कंप्यूटर हिस्ट्री को कितनी जनरेशंस में डिवाइड किया गया है बच्चों, 5 जनरेशंस में। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी जनरेशन है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आगे बच्चों हमारी कौन सी, वैक्यूम ट्यूब्स, इससे हमने चालू किया था। ये हमारी सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन थी, जो कि क्या कहलाती थी, हमारी वैक्यूम ट्यूब। राइट, सेकंड हमारी सेकंड जनरेशन। राइट, कौन सी आ गई हमारी, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जिसमें हमारी आईसीज आ गई। ठीक है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सारी चीजों को। राइट, अभी हम लोग इमेजेस से समझ रहे हैं, अच्छा ये आया। सेकंड में हमारा मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह का यूज होने लग गया। थर्ड में हमारा आईसी आ गए, थोड़ा सा यहाँ साइज कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। चौथे में अगर मैं बात करूँ आपके सीपीयूस वगैरह में ये यूज होने लग गया, माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा क्या एक तरीके का माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया 4th जनरेशन में। 5th जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चा आपका एआई, जो आप करंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। राइट, आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम जनरेशन वाइज, देखते हैं सारी चीजों को कि क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं बच्चों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो कब आए थे मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर आए थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो पिक्चर में आए थे वो आए थे 1940 से लेकर 1956 तक वो रहे थे। 1940 क्या था, उनका स्टार्टिंग फेज था। कैसा फेज था उनका, स्टार्टिंग फेज। 1940 में चालू हुए थे और 1950 तक उनका जो था क्या था, एंडिंग फेज था। क्या फेज था उनका, एंडिंग फेज था, मतलब इस ईयर में आके वो
बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, मतलब इतने भी खत्म नहीं हो गए थे, यूज किए जा रहे थे, बट हाँ उनका यूसेज होना कम हो गया था क्योंकि इनोवेशन कंटिन्यूसली हो रही थी। सेकंड चीज, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स भी अगर आप क्लिक किया होगा आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। इमेजेस का ध्यान मत दीजिए, इमेजेस मत बनाइएगा। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, वैक्यूम ट्यूब्स यूज फॉर सर्किटरी, क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये हमारे क्या कहलाते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, क्या कहलाते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब्स। तीसरा क्या था बेटा, मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूजिंग मेमोरी, मेमोरी के अंदर किनका यूज किया जा रहा था, मैग्नेटिक ड्रम्स। आप देख पा रहे हो इनके अंदर आपको मैग्नेटिक ड्रम्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट, ये भी मैग्नेटिक ड्रम्स है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सर्किटरी और इसकी मेमोरी का यूज किया जाता था। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो सेकंड स्क्रीन में, सेकंड जो फोटो इसमें लगी हुई इमेज, ये कैसे बहुत बड़े हैं बच्चों, ये इतने बड़े हुआ करते थे कि मतलब 4-4 कमरे घिर जाते थे, मतलब बहुत बड़े होते थे, इनको हॉल चाहिए होता था लगने के लिए, तब जाके ये असेंबल होते थे। अब आप खुद देख लो बच्चों, अगर ये लोग क्या सॉरी, अगर ये कंप्यूटर्स इतने ज्यादा बड़े हैं तो मोस्ट कॉमन सी बात है कि इनकी इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा क्या होने वाली है, हमारी एक्सपेंसिव होने वाली है, राइट। क्या रहने वाली है इनकी इंस्टॉलेशन, एक्सपेंसिव, राइट, क्योंकि महंगे पड़ेंगे, चीजें लगानी पड़ेगी। पांचवी चीज, अगली चीज क्या रहने वाली बच्चों, अगर ये इतने बड़े तो मोस्ट कॉमन सी बात है ये काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो बच्चों उस समय में हुआ क्या करता था, ये इतने बड़े इंस्टॉल तो कर दिए जाते थे, लेकिन इनसे जो ज्यादा हीट निकलती थी उसको रोकने के लिए इनको ऐसी जगह इंस्टॉल किया जाता था जहां पे बहुत ज्यादा ठंडक रहती थी, राइट, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या रहती थी, ठंडक। तो वहां पे काफी ज्यादा कूलिंग फैन लगाए जाते थे, अगर नहीं है वहां पे आइस का यूज किया जाता था, सो दैट कि जो इसका प्रोसेसर है ना वो ठंडा रहे। अगर वो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, उससे चांसेस हो गए कि आपका जो डेटा है मतलब इतना हीट अप हो जाएगा आपका सिस्टम की वो डेटा ही खराब, मतलब आपका करप्ट हो जाएगा, मतलब वैनिश आउट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही जल जाएगा पूरा, उसका मदरबोर्ड जलने का डर रहता था, राइट। तो उसी की वजह से हम कह रहे हैं इनपुट क्या हुआ करता था उस समय पर, पंच कार्ड एंड पेपर टेप हुआ करता था। एग्जांपल के तौर पर आपका यूनिवैक कंप्यूटर, राइट, ये आपका क्या कंप्यूटर का नाम है, इसका यूनिवैक, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब बच्चों हम देखते हैं हमारी सेकंड जनरेशन, ओके, सो सेकंड जनरेशन की अब हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आए थे क्या, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, ये पिक्चर में कब आए थे, जब फर्स्ट जनरेशन की एंडिंग हुई थी तब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, राइट। तो ये 1956 से लेकर 1963 तक मार्केट के अंदर अवेलेबल रहे थे। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस, वैक्यूम ट्यूब्स क्या यूज होने लग गए थे सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए थे, राइट, छोटे छोटे से जो होते हैं ब्लैक कलर के वो यूज होने लग गए थे, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। दे आर फास्टर देन दी फर्स्ट जनरेशन, ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से थोड़े फास्टर हुआ करते थे। दे आल्सो जनरेटेड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट व्हिच कॉजिंग डैमेज दी सिस्टम, ये भी सिस्टम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे तो इससे ये खतरा रहता था कि आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा, और आपका एक बार सिस्टम डैमेज हो गया तो आपका सारा डेटा खत्म हो गया वहां से, राइट। अगली चीज, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज फॉर दी मेमोरी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी मेमोरी के को बनाने के लिए। मेमोरी को मतलब क्योंकि उसका डेटा भी तो सेव करना है, अगर डेटा सेव नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम तो इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, मेमोरी फ्री कर रहे हैं, तो फायदा ही नहीं है। इसके एग्जांपल क्या थे, IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401। तो उस समय पर मार्केट के अंदर IBM कंपनी आ चुकी थी अपने लैपटॉप्स का कंप्यूटर्स लेकर। और अगर मैं बात करूं तो बच्चे मतलब वो कमरे जितने तो बड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हुआ करते थे, स्टिल दे आर वेरी लार्ज इन साइज। कैसे होते थे, साइज में काफी ज्यादा लार्ज हुआ करते थे, आप खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, राइट। आई होप आपको सेकंड जनरेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन बच्चों हमारा था
जो कि स्टार्ट हुआ था 1964 से लेकर 1971 तक, राइट। 1964 से लेकर 1971 तक ये मार्केट के अंदर रहा था। ट्रांजिस्टर्स को भी रिप्लेस कर दिया गया। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हुए, नाउ अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया किसने? आईसीज ने, यानी आपकी सिलिकॉन चिप्स में, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर्स का कंसेप्ट आप फिजिक्स में अपनी क्लास में पढ़ोगे। फिजिक्स से याद आया बच्चों, अगर आप लोग क्लास 11th में हो और आप लोग अपनी अच्छी साइंस की क्लास अगर ढूंढ रहे हो, क्लास 11 तो क्लास 12 की, तो साइंस की और मैथ की, तो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है केडी मैथ क्लासेस के साथ, जो कि लास्ट में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप उनकी उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरीज ले सकते हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट ऑफ पंच कार्ड वी यूज द कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस। क्या आ गया था मार्केट के अंदर? कीबोर्ड आ चुके थे और मॉनिटर आ गया था। यूज HLL। नाउ व्हाट इज दिस HLL? दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो क्या थी ये? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ये फास्टर हुआ करते थे पहली दो जनरेशन से। मैग्नेटिक कोर एंड सॉलिड स्टेट एज द मेन स्टोरेज, तो इसमें भी किसका स्टोरेज का यूज किया गया था? मैग्नेटिक कोर का, राइट। एग्जांपल क्या थे इसके? PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, राइट। तो IBM था ही मार्केट के अंदर। सेकेंड जनरेशन में IBM उतर गया था, इसलिए IBM भी हम देख पा रहे थे। थर्ड जनरेशन में IBM भी था। तो इस तरीके की आपकी बच्चों देखो आईसीज दिखाई देती है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके की आपको आईसी दिखाई दिया करती थी। ये असेंबल हुआ करती थी थर्ड जनरेशन में, राइट। आशा करता हूं आपको यहां तक भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना फोर्थ जनरेशन की तरफ। अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूं बच्चों, इस जनरेशन से मतलब मैं तो गुजरा हूं, हमने तो देखी है फोर्थ जनरेशन की चीजें, राइट। फोर्थ जनरेशन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गलत है, फोर्थ जनरेशन आएगा यहाँ पे, राइट। क्या आएगा? फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सी? 1971 में आए थे और वो प्रेजेंट टिल प्रेजेंट तक थे। तो यानी मैंने तो देखा है इन चीजों को, मेरे पास तो था लैपटॉप। तो उस समय पर क्या हुआ करता था बच्चों? द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज अ थाउजेंड्स ऑफ आईसी वर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। अब हुआ क्या कि माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करने लगे किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। और थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन चिप्स को मिलाकर, मतलब आईसीस को मिलाकर, थाउजेंड्स ऑफ आईसीस को मिलाकर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलाकर एक सिंगल सिलिकॉन चिप आपकी बना दी गई, जो कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें छोटी छोटी बच्चों आईसीज लगी हुई है। इन थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को मिलाकर एक सिंगल सिलिकॉन चिप बना दी गई। Computers are able to link together to form a network due to which development of internet took place। अब हुआ क्या? उस समय पर बच्चों हमने देखा इंटरनेट की कहीं बात नहीं होती, राइट। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आते आते हुआ क्या? जब से ये सिलिकॉन का कंसेप्ट आया तो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया गया। लिंक करने से एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट हुआ। तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सुना। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की गई थी, अगर मैं बात करूं HLL की, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो की थी आपकी कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, बेसिक एंड सी लैंग्वेज। मैंने सी लैंग्वेज भी पढ़ी है बच्चों। ऊपर की लैंग्वेज हमारे को नहीं पढ़ाई गई थी, बट सी लैंग्वेज का आइडिया है हमें। वेरी स्मॉल इन साइज, बड़े छोटे हुआ करते थे। अब ये छोटा हो गया। पहले तो भैया देखो वैक्यूम ट्यूब्स इतने बड़े हुआ करते थे। देन उसके बाद आपके क्या कहते हैं, धीरे धीरे कर करके माइक्रो प्रोसेसर में आ गए। माइक्रो प्रोसेसर से हम आईसीस में आ गए। आईसीस में हम देखो किस तरीके से सिलिकॉन चिप्स में आ गए। तो छोटे होते चले गए। जब ये इंटरनल पार्ट्स ही छोटे होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका आउटर व्यू होगा वो छोटा दिखने लग जाएगा। अब इतने बड़े कंप्यूटर नहीं है। अब हमारे पास कितने आ गए? छोटे से कंप्यूटर आ गए, जो कि एक रूम में आ जाते हैं, राइट। कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए। लाइक एग्जांपल IBM 4341, एप्पल सेकंड। फोर्थ जनरेशन में एप्पल मार्केट में आ चुका था अपना फर्स्ट मैक लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर लेकर एप्पल,
राइट। तो उस समय पर स्टीव जॉब्स मार्केट में आ गए थे, जो कि compete कर रहे थे किससे, IBM से, राइट। आशा करता हूँ फोर्थ जनरेशन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ, राइट बच्चों। फिफ्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फिफ्थ जनरेशन हमारी आई थी जो कि प्रेजेंट और आगे क्या रहने वाली है, आगे आगे वो भैया ये तो AI का जमाना है, नहीं तो AGI का जमाना। AGI भी आप आने वाले टाइम में देखोगे किस तरीके से आपकी इमेज टेक्स्ट वर्ड्स के साथ प्ले अराउंड किया जा रहा है, राइट। तो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, राइट, जो प्रेजेंट अभी चल रहा है और बियॉन्ड जो आगे आने वाला है। These computers are based on the AI पे बेस होते हैं सारे कंप्यूटर। आजकल आप सुनते हो अभी मोबाइल फोन भी जब आप लेने जाते हो मार्केट में तो बोला जाता है भैया AI बेस्ड मोबाइल फोन है, राइट, इसका AI बेस्ड कैमरा है, या लैपटॉप लेना तो AI इंटीग्रेटेड है। अब AI इंटीग्रेटेड कैसे, कोपायलट आ चुके हैं, कोपायलट लाइक टूल जैसे चैट जीपीटी हो गया आपका, राइट, वो सब आ चुके हैं मार्केट में। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इमेज, वॉइस एंड ग्राफ्स, ये इनको पढ़ सकते हैं इजीली। आप कोई भी इमेज देकर कमांड भेजो, उसे प्रॉम्प्ट भेजो, उसके बेसिस पे ये एनालाइज करके आपको आउटपुट देंगे। दे आर यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब दो प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग एक साथ आप कर सकते हो। एग्जांपल आपका क्वांटम कंप्यूटर्स एंड मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जाता था। आशा करता हूँ फिफ्थ जनरेशन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग अच्छी साइंस की क्लास 11th की क्लासेस ढूंढ रहे हो तो आप केडी मेट क्लासेस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहीं से इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस पीपीटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहीं से आप इसको डाउनलोड कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पिंग कीजिए। शेयर इमेज बच्चों। थैंक यू सो मच।